60 की उम्र के बाद ये 7 गलतियां शरीर को बना सकती हैं कमज़ोर। हड्डियां और मांसपेशियों को बचाने के लिए आज से ही बदलें ये आदतें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लो एंड केयर फिटनेस शो में, जहां हम आपके स्वास्थ्य और बेहतर जीवन से जुड़ी उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों, 60 साल की उम्र के बाद ज़िंदगी खत्म नहीं होती है, बल्कि यह ज़िंदगी का वही पड़ाव होता है जहां हमें अपने शरीर की पहले से ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए। इस उम्र में हमारे शरीर में कई प्राकृतिक बदलाव होने लगते हैं। मांसपेशियों की ताकत धीरे धीरे कम हो जाती है और हड्डियों का घनत्व घट जाता है और शरीर की रिकवरी पहले की तुलना में धीमी हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी कुछ रोज़मर्रा की आदतें इन बदलावों को और तेज कर सकती हैं। कई बार हम ऐसी गलतियां रोज करते हैं जिनका असर हमें तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ यही छोटी छोटी लापरवाहियां कमजोरी, गिरने का डर, चलने फिरने में परेशानी और दूसरों पर निर्भरता का कारण बन सकती हैं। आज हम ऐसी 7 आम गलतियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें 60 की उम्र के बाद जितना हो सके नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली गलती, शरीर को बिल्कुल निष्क्रिय बना देना। कई लोग 60 की उम्र पार करने के बाद सोचते हैं कि अब आराम ही करना है। धीरे धीरे चलना कम हो जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ना बंद हो जाता है और दिन का ज़्यादातर समय कुर्सी या बिस्तर पर बीतने लगता है। लेकिन शरीर को इस्तेमाल करते रहना जरूरी है। लंबे समय तक बिल्कुल निष्क्रिय रहने से मांसपेशियों की ताकत और संतुलन प्रभावित हो सकता है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार रोज कुछ समय टहलें। अगर संभव हो तो हल्की स्ट्रेचिंग और डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से आसान स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी करें। याद रखिए, उम्र बढ़ने के साथ शरीर को आराम की जरूरत जरूरी होती है, लेकिन पूरी तरह निष्क्रियता की नहीं। दूसरी गलती, भोजन में प्रोटीन को नज़रअंदाज करना। 60 के बाद शरीर को पर्याप्त पोषण देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कम खाना या बहुत हल्का खाना ही स्वस्थ रहने का तरीका नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें। अब आप अपनी पसंद और स्वास्थ्य के अनुसार दाल, मूंग, चना, राजमा, पनीर, दही, दूध या अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल कर सकते हैं। अगर आपको किडनी की कोई बीमारी है या डॉक्टर ने प्रोटीन सीमित करने को कहा है तो अपनी डाइट में बदलाव करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि मजबूत मांसपेशियों सिर्फ ताकत के लिए नहीं बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने और गिरने को जोखिम कम करने में मदद करती हैं। तीसरी गलती, पानी कम पीना। उम्र बढ़ने के साथ पहले जैसी प्यास महसूस नहीं होती है। ऐसे में दिन भर पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना भूल जाना आसान हो जाता है। पानी की कमी से शरीर में हाइड्रेशन कम हो सकता है। कुछ लोग कब्ज या गैस की परेशानी भी बढ़ सकती है, इसलिए पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके पानी जरूर पिएं। हर व्यक्ति को 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। आपकी पानी की ज़रूरत मौसम, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। अगर कोई आपको हृदय, किडनी या अन्य कोई बीमारी है तो तरल पदार्थ सीमित करने की सलाह दी हो तो डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें। चौथी गलती, देर रात बहुत ज़्यादा खाना। हमारे शरीर की दिनचर्या उम्र के साथ बदल सकती है और कई लोगों को देर रात भारी भोजन करने के बाद गैस, एसिडिटी या नींद में परेशानी महसूस हो सकती है, इसलिए कोशिश करें कि रात का भोजन हल्का रखें। सोने से कम 2 घंटे पहले भोजन अवश्य कर लें। भोजन में सब्जियां, दाल, अपनी ज़रूरत के अनुसार संतुलित आहार शामिल करें। बहुत ज़्यादा तला भुना मसालेदार भोजन कम करना भी फायदेमंद हो सकता है। एक आसान नियम याद रखिए, रात में पेट को ज़रूरत से ज़्यादा भरने की बजाय संतुलित और हल्का भोजन करें। पांचवी गलती, दर्द को नज़रअंदाज करना या खुद से दवा ले लेना। उम्र बढ़ने के साथ घुटने, कमर या कंधे में दर्द होना आम है, लेकिन हर दर्द को सिर्फ उम्र का हिस्सा समझकर छोड़ देना सही नहीं है। इसी तरह बिना डॉक्टर की सलाह के बार बार पेन किलर लेना उचित नहीं है। कुछ दर्द निवारक दवाएं लंबे समय तक या गलत तरीके से लेने पर पेट, किडनी, अन्य अंगों पर दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। अगर शरीर में लगातार दर्द है तो उसका कारण समझना जरूरी है। हल्की मालिश, गर्म ठंडी सिकाई कुछ लोगों को राहत दे सकती है, लेकिन दर्द लगातार बना रहे या बढ़ता जाए तो डॉक्टर से जांच करवाना बेहतर है।
किसी भी घरेलू उपाय या आयुर्वेदिक नुस्खे को इलाज का विकल्प ना माने और दवाएं डॉक्टर की सलाह से ही लें। छठी गलती, खुद को अकेला कर लेना। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ मजबूत हड्डियां और मांसपेशियां नहीं है, मन का स्वस्थ रहना भी उतना ही जरूरी है। रिटायरमेंट के बाद कई लोगों की सामाजिक गतिविधियां कम हो जाती हैं। धीरे धीरे वे परिवार और दोस्तों से मिलना जुलना कम कर देते हैं और अपना ज़्यादातर समय अकेले बिताते हैं। इसलिए खुद को व्यस्त रखिए, परिवार के साथ समय बिताइए, दोस्तों से बातचीत करिए, अपने पसंद के गाने सुनिए, बागवानी करिए या अपनी पसंद का कोई नया काम सीखिए। अगर आपको लगातार उदासी, चिंता या अकेलापन महसूस हो तो परिवार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेने में बिल्कुल संकोच ना करें। सातवीं गलती, नियमित स्वास्थ्य जाँच को टालते रहना। कई स्वास्थ्य समस्याएं शुरुआत में स्पष्ट लक्षण नहीं देती, इसलिए सिर्फ यह सोचकर जांच को टालना कि मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, यह सही नहीं है। उम्र और व्यक्तिगत जोखिम के अनुसार डॉक्टर से नियमित जांच के बारे में सलाह लें। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, आंखों की जांच, दांतों की देखभाल, हड्डियों से जुड़ी जांच की जरूरत व्यक्ति के अनुसार अलग हो सकती है। समय पर जांच होने से किसी समस्या का पता शुरुआती अवस्था में लगाया जा सकता है और सही कदम उठाने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, 60 के बाद स्वस्थ और आत्मनिर्भर रहने के लिए आपको कोई चमत्कार करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने शरीर को समझिए, रोज अपनी क्षमता के अनुसार सक्रिय रहिए, भोजन में पर्याप्त पोषण का ध्यान रखिए, पानी की कमी ना होने दें, समय पर संतुलित भोजन करें, बिना सलाह के दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, अपने मन को खुश और सक्रिय रखें, नियमित रूप से अपनी स्वास्थ्य जांच करवाएं। याद रखिए दोस्तों, उम्र बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उम्र के साथ अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखना काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है। अगर आप 60 साल से ऊपर हैं तो अपने शरीर की छोटी छोटी ज़रूरतों को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आपके घर में माता पिता या कोई वरिष्ठ सदस्य है तो उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। अब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी उम्र कितनी है और आप इन 7 आदतों में से कौन सी आदत आपको लगता है कि बदलने की ज़रूरत है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों, बुजुर्गों तक जरूर पहुंचाएं और ऐसे ही जीवन शैली से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।